और एक ही टॉपिक पे चारों एक साथ हंसते हैं जिसका किसी और को पता नहीं चलता है। देखो ये दोनों नहीं लग रहे भाई बहन। बुआ मुझसे पूछ रही है कि यार यशी आती तो हम कुछ उसको देते, तो मैंने कहा यार मैं आया हूँ मुझे भी तो कोई कुछ दे दो। कोई बात नहीं दिव्याशी, रो मत रो मत दिव्याशी, तो चली जा। पर हाँ जो भी किया लेट हुआ ये वो दिव्याशी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और कोई गेस्ट आए हैं अभी हमारे यहाँ पर। हु इज देयर? हेलो हेलो हेलो। डायरेक्ट सीधे मुंबई से सोनू आई है। रोका कल हो गया सोनू, आप आज आए हो यार। व्हाट इज दिस यार? का अटेंड की, वापस मुंबई जाके वापस वाओ। एफिशिएंट। और अकेले कैसे आ गई? वो कहाँ गया भाई? वो आ रहे लिफ्ट में, बहुत ज्यादा क्राउड हो गई थी। अच्छा ओके 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 ओके। रात को 4 बजे तक हम मैं हंसे सोनू हमें गला फाड़ के हंस रहे हैं, किसी भी रैंडम चीज पे इतना हंसे हैं हम। मेरे पास क्लिप है, दिव्यांशी सोफे से नीचे उतर के मतलब ये लोग 4 लोग हो गए अब, गैंग वाले प्रॉपर, जो कि एक जैसे हो गए हैं। एक ही टॉपिक पे चारों एक साथ हंसते हैं जिसका किसी और को पता नहीं चलता है। सिर्फ इनको ही पता है ये क्यों हंस रहे हैं। हम इनके सामने यहाँ सामने बैठे हुए थे, हमें कुछ पता नहीं कि क्यों हंस रहे हैं। और ये हंस के लोट पलोट है। हमें शर्म आ गई, हम यहाँ से उठ के चले गए, अपने कमरे में जाके बैठ गए कि हम लोग को ऐसा लग रहा था हमें साइडलाइन किया जा रहा है, हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग अपने रूम में जाके बैठ गए थे, वहाँ बैठ के बात। मैं सही बता रही हूँ, हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि हमें हमारे पेट के नसें दर्द होने लगे थे, हम इतना हंसे। हमारी है ना नींद चढ़ चुकी थी 4-5 हाँ, बजे, इसलिए हम कुछ भी बोल के कुछ भी चल रहा था हमारा। बट मजा आया कल ना बहुत। मतलब मेरे को पता क्या लगा था, रोका से थक जाएंगे और जाके सो जाएंगे। नहीं, सुबह 6 बजे सोया हूँ मैं भाई। मैं भी 6 बजे सोई हूँ, पर हम लोग उठ भी गए 4-5 बजे तक तो बातें मस्ती ही चल रही थी फुल। मैंने 9 बजे का अलार्म लगाया कि मैं फोटोज 9 बजे जब ब्लॉग जाएगा तभी डालूंगी। मेरा अलार्म ही नहीं बजा। कोई बात नहीं। फिर मैं 10 बजे उठी, मेरे को शिट फिर मैंने सुनो मैंने क्या किया, ऐसे करके गलती से इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी जिसमें मेरा सर दिख रहा है स्टोरी पे। तो मैंने कहा ये क्या है, मनन ने मुझे भेजी, बोले यार व्हाट इज दिस। मैंने कहा सॉरी गलती से लगी। फिर मैंने उसको डिलीट किया तो स्टोरी मैंने जो फोटो लगाई थी उस पर गाना नहीं लगा, फिर उसको आर्काइव करा, फिर गाना लगाया, फिर जाके फोटो पोस्ट हुई। मनन ने मुझे अजीब सी फोटो भेजी इसके। मेरी स्टोरी देखी। मैं बोली गुड मॉर्निंग हेलो। मैं इसको बोला, मैंने कहा कितनी नींदों में यार मैं थी बहुत, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कोई नहीं, चलो गाइस, बाकी फुल और मजा आया कल ना। मतलब मजा मजा क्या आया, शरीर की औकात से ज्यादा एनर्जी निकाल दी कल सारी की सारी। अच्छा गाइस, फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे बुआ मौसी सबको बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि सब लोग अब निकल जाएंगे यहाँ से आज। बाय बोलना। हाँ, सबको बाय बोलता हूँ मैं। तो यहीं रुक, मैं आता हूँ फटाफट से जाकर। गेट खोलो। हेलो। और यार यहाँ तो सब महफिल जमी हुई ऑलरेडी। ऑल सेट है बेटा। बुआ नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अरे पैर मत छू। दोस्तों चाचा के तो छूने पड़ते हैं पैर, इसीलिए आगे रख रखे इन्होंने कि बेटा कहीं किसी के छू मत छू, ये मत भूल जाइयो। हाँ ये तो भाई है ना, ये तो फिक्स है, कोई भूल जाए वो भूलने नहीं देगा ना, वो पहले पैरों को टेबल पर रख देता है। आपके तो पहुंचे नहीं है ना, पहुंच तो नहीं। नहीं, आप पहुंच गए। अच्छा हो गया, मम्मी के पहुंचते नहीं है ना। मम्मी की धज्जियां उड़ाता रहता है। देखो ये दोनों नहीं लग रहे भाई बहन? परफेक्ट भाई बहन है बंदा। देखो सोच लियो, राखी आ रही है अभी। अरे यार ये तो मम्मी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती यार। मम्मी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती। अकेला है? हाँ मैं अकेले ही आया था। नहीं छुए। अरे मौसी कहाँ घूम रही है? मेरे नहीं छुए। इधर इसमें टेबल पे रखो तो छूंगा। टेबल पे रखो, यहाँ बैठ के रखो, यहाँ देखिए यहाँ बैठ कर छू। अब भाई ने भी नहीं रखे। मौसी क्या कर रही हो? कछु ना कर। कैसा लगा कल? समझ कल आया? खूब बढ़िया। खूब बढ़िया लगा? खूब बढ़िया लगा। आज तो मेरी सास ने बुआ चाची मौसी सबको बुलाया है। सास? और क्या गीत है ना। अच्छा हाँ, अच्छा हो गए। सासू मॉम बोला करो ना। हाँ एकदम पढ़े लिखे नहीं है ना। अरे सास बोलते ना, सास के अपने आप में सब लोग, हर किसी को सास बताते रहते हैं। हाँ मॉडर्न है बहुत। देख लिया ना तूने? हाँ तो भाई मॉम है तो मॉम है, उसमें क्या है? बिल्कुल सही बात है ना बुआ? वो बोल रहे वो बेटा एक बात बता इसके लिए आपको अगर मम्मी ने तेरे को पाल पनास के बड़ा करा तो उसने भी तो अपनी बेटी को करा है। बिल्कुल वही तो। सही बात है।
हैं? बता है बिल्कुल सही बात है। पालने में पनासने में उतना ही बेटी का लगता है और उतना ही बेटे का Equal लगता ही है। चाचा से पूछ, कन्नू को और चंदू में फर्क लग रहा है हाँ, नहीं चाचा का तो इक्वल है। बता इक्वल है कि नहीं? ज्यादा लग जाता है हैं? किसी बच्चे का ज्यादा लग जाता है। नहीं एक बात बता तू, बुआ के तो क्या है 2-4 के बराबर है। हाँ। अरे मेरी तारीफ पे ये कैमरा कैसे बंद हो गया? अरे यार वापस करो बुआ। अरे बुआ मुझसे पूछ रही कि यार यशी आती तो हम कुछ उसको देते, तो मैंने कहा यार मैं आया हूँ मुझे भी तो कोई कुछ दे दो। अरे वो लोग वहाँ के और भी लोग हैं ना, तो वो फ्लैट पर उनके साथ में। मैं तो बोली थी मैं लाएगा क्या, उसको बोले नहीं फर्क पड़ता बेटा, और वो भाई जरूरी है। अरे यार देखो ये अपना फंक्शन है तो उनके भी तो उनका भी तो रिश्तेदार है, सही बात है बेटा, अपना है तो उसमें क्या होता है? रिश्तेदार जैसा अपना होता है ऐसे ही अगले का भी होता है, उसमें तो कोई बात मेरा परिवार कितना अंडरस्टैंडिंग है यार, ब्यूटीफुल फैमिली, बेस्ट फैमिली मेरी है। नहीं। तो है ही बेटा, हाँ। उसमें क्या वो थोड़ी है बुआ अमूल कुछ तो पिला दो, हैं? नहीं तो भैया अमूल को मंगा। मैं तो रूस के, पता है मैं क्या करता था, मैं रूस के ना एक रूम में बैठ जाता था, क्योंकि मुझे चाहिए होता था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सारे बच्चों में, ठीक है। फिर बुआ भाई इसने बहुत अमूल कूल पी और इसने इतना वो करा मुझे, जैसे 10 रुपए की बोतल पीता था। 10 रुपए की बोतल पीता था, और तो और ये क्या करता था, पीछे से एक आइसक्रीम वाला जाता था, आइसक्रीम वाला जाता था पीछे से, एक घंटी बजाने वाला है ना, तो क्या करता, घंटी बजावत। हाँ वो एक वो छोटी सी लेडी से ना उधार क्या करता, उसको रो के आता था, अच्छा उसको रो उसको रो के आता था, गेट खोल के, पीछे का गेट लोहे का गेट था ना, है ना, उससे उसको खोल के फिर कहता बुआ वो अपने आप रुक गया है। तो आदत किसने खराब कर दी बुआ ने? हाँ है तो ना? मैं बता रहा हूँ वो क्या कहता वो अपने आप रुक गया बुआ, और वो घंटी बजा रहा है और वो कह रहा आ जाओ ले जाओ। सही कहती हो। आदत किसने खराब करी? पर दीदी एक बात है, मैं एक बात 4 बताऊं? दिन के बच्चे को 4 दिन के बच्चे को आइसक्रीम खिला दी बुआ ने इसको। हाँ खिलाई चार थी। मैं अस्पताल लेके डोलता हूँ। भाई कसम इसको खिलाने का डॉक्टर बोला वो तो दवा इसको खिलाते थे। खिलाई। सही कह रहे तो बोले इसके गला नाक सब बंद हो गई इसका आइसक्रीम। इसके दादाजी थे, पापा थे ना, वो है ना सब सोते थे ना, जगते थे जब तो सो जाते थे और जब स्मार्ट को, और फिर हम सो जाते थे, जगे रहते थे, सिकंजी लस्सी और ये मेरा सब तो चीज दिल खाई नहीं है। करता था। बच्चों ये इतना ये है ना, जब हुआ था ना तो ये क्या जैसे सीटी बजती थी ना, कुकर की सीटी बजती थी, इतना बुरी तरह से डरता था, बहुत ही बुरी तरह से। मैंने कहा आज इसका डर ही निकालना है। 4 दिन भाभी ने रखी 4 दिन अरहर तो की दाल, बैठ गई। अरहर की दाल बनने रखी, मैं इसको कुकर के पास ही लेके बैठ गई। डरता था बहुत। बहुत ही डरता था। बहुत जितना मेरे से डोला है ना। हाँ चाचा के साथ। चाचा के भाई साथ उस दिन के बाद इसने डरना छोड़ मैं दिया। छोटा तो बताता हूँ, ये 1 साल 2 साल का था, हो गया तो था। ये चला गया था वहां पर, गांव से आए थे ये, और मैं इसको मिलने गया, ये रो रहा था, तो अपने नाना के पास सही है ना, और फिर मेरे संग वहां से 1 साल का ही छोड़ा नहीं, घर आ गया था, अकेला ही रहा, हमारे साथ रहा, अपनी माँ को छोड़ आया था। तो मेरा बचपन क्यों आपके साथ में छोटा था, बुआ की शादी हुई थी ना, तो आपके पीछे पीछे चलाने गए तो 2 घंटे में अरे मिला 2 था। घंटे में मिला था, वहाँ यहाँ से पीछे से निकल गया, और वो बिट्टू कुतिया थी, वो संग संग इसके संग डॉग था, डॉग सिक्योरिटी था। भाई दोस्तों सिक्योरिटी में मैं बचपन से रही है। और 2 घंटे बाद में भी ये उसके जो है डॉक्टर ना, राजकुमार डॉक्टर जो है, उसके गेट पे ही, उसकी सीढ़ी पे ही बैठा हुआ मिला, बराबर में बिट्टू बैठी थी। हाँ, जब तक ना किसी को छूने नहीं दिया मेरा। उसको छूने नहीं दिया किसी को, जब तक फोन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, ढूंढते कभी बेड कभी बाथरूम, ढूंढते ढूंढते पागल हो गए, मैं तो रोने लगी। लेकिन ये थोड़ी उम्मीद थी कि गेट से बाहर निकल जाएगा ये तो किसी ने पीछे- इसके पीछे पीछे चला गया, इसकी मम्मी गांव जाए कहीं भी जाए, बाद में ये नहीं नहीं गया जाता कहीं था, भी। हमारे पास ही कभी रहता नहीं गया। हाँ, मैं यही रहता था, मैं नहीं जाता था। था। हमारे पास वो तो इसने कहती ना, चाचा ने बोले जा आप तेरा चड्डा ले आ, तो वो चड्डा लेने अंदर आया तो चाचा निकल गए, चाचा गेट खुला छोड़ गए, छोटा ही था, भाग गया पीछे। साल भर का ही तो था, पीछे 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 जहाँ तक चाचा दिखा वहीं रास्ते तक, वहाँ तक उसी दिन वो ठेले जहाँ तक लग गए, गाड़ी वहाँ दिखी तक वहाँ तक पहुँच चला गए। वहाँ से फिर मैं देखा थोड़ी देर बाद, मैं छोरा नहीं, छोरे ढूंढती ढूंढ, उसके बाद जब पापा को पता लगी ना, इनकी निरी ऐसी गम तैसी करी। फिर कभी गाय को चारा डाल रहे हैं, कभी मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं। गाय को खाना खिलाया था भैया। अरे तो पुण्य वाला काम करके दिखा देगा।
बहुत प्यार करते थे सूरज के बाप दादाजी, बहुत प्यार करते थे। नहीं तो इसको तो खैर मैं मैं बताऊं क्या करते थे आप लोगों ना जी, पहली पुत की बात क्या नहीं, करते थे? इसको था भी बहुत बहुत पापा ज्यादा लाते थे सबका ही था लगा। सुनो, अरे ये तो कुछ नहीं, पापा लाते थे कचौरी और ये सब तो है, तो वो क्या है गेट के खाते थे, बच्चों को दे देते थे कि तो ये सब क्या ये उसमें से खा जाए आधी ज्यादा। पापा ने फिर क्या किया कि वो मालूम पड़ा बच्चे तो कुछ खा ही नहीं पा रहे, तो वो क्या जाली का गेट लगा के अंदर बंद करके बच्चों को बिठा के खुद भी खाते थे और सारे भी खाते थे, ले ले सब। हमारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे रिचेस्ट थे मेरे दादाजी। मतलब खाने पीने की चीजों के अंदर वो लेकर आते थे, जैसे अंगूर बोलो तो अंगूर की पेटी आती थी, अंगूर नहीं आते थे आधा किलो को, पेटी की पेटी, पूरा का पूरा आम आएगा तो आम की पेटी। और जैसे हम स्कूल से आते थे और बच्चे जब आते थे तो चुपचाप बोलते थे भोरे तखत, बेड के नीचे छुपा के रखते थे तखत के नीचे। क्योंकि ये जो सारे थे ना ये हापुस आम जो है हमारे घर के, ये लोग नहीं छोड़ते थे कुछ भी। वो घी के लड्डू भी अलमारी में लॉक करके, लोग बाग ज्वेलरी लॉक करके रखते हैं, उनके लड्डू उनके लड्डू लॉक रहते थे कि कोई छोड़ता नहीं था कुछ भी। अब तो वो हो गई ना घर की हमारी। हाँ, ये भाई यशी के बड़ी बहू- और बहू तेरे। है। मेरे तो देव दोनों के देगा भी नहीं उसको। हेलो, मैं क्यों नहीं दूंगा? अब मैं उसका नंबर ले लूंगा, फोन करके बता दूंगी मैंने तेरे पैसे सूरज को दे दिए। ठीक है बता ये रिकॉर्डिंग का यही फायदा है, सारे सबूत एकदम सट रहते हैं हाथ के अंदर। और मैंने 500 रुपए दिए थे, मड़वा लेना उनको। हाँ कर दे दिए, चाचा ने डांस में हाँ फ्रेम करवाने, फ्रेम वो तो करवाने हैं, वो तो करवाने फ्रेम, वो तो करवाने पड़ेंगे फ्रेम। 5 बालक हो गए, हम्म 5 हो गए बैठ ना, जाना तू इधर। मन बैठना, इधर बैठना। आज बैठ जा। 5 हो गए ना। 6 हो गई ना जैसी भी मामा। यशी की मिला के तो हाँ 5। कहीं तो 5 बता रही हूँ। अब वो वैसे तो 7 हो गए ना। हाँ 7 हो गए। हाँ वैसे तो 7 हो गए, अब 5 सबकी को हाँ रहने दो मत करो कैलकुलेशन। सबसे सबकी शादियां होंगी, सबसे दक्षिणा लेगी ऐसी। हाँ सबसे लेगी। अच्छा देख, जैसी भाभी है ना, हाँ भाभी तो है ना, सबसे भाभी मिलेंगे। का नेक करेगी ना, काजल नेक लगाएगी। भाभी का नेक तो सब चंदू, वही उसी को ले। अमन, आदित्य, अनुज सबसे पैसे सबसे देगी। तो फिर सबसे ज्यादा आएगा कन्नू के पास फिर। हाँ चाचा अरे को यार बोलेगा, ये तो हाथ चाचा का मिला के पलटा भारी हो गया यार। हाँ वो उसके तो सारे भाई हो गए ना। सारे भाई हो गए, सही और हाँ यार सबकी वैसे मैं बताऊं बराबर बराबर भैया, एवरेज- हाँ, भाई- एवरेज बराबर सही रहेगा कन्नू का रेची का, हाँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये शेयर करने बराबर रहेंगे। बस ये ना थोड़ा सा थोड़ा सा बस वहाँ है ना आरती के टाइम पे उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा कन्नू, हाँ। बाकी तो सारे बराबर पड़ेंगे। विदा भी तो वैसी होगी ना कन्नू। हाँ ये बात। यार यार साढ़े साढ़े को देख ले। हमारी बुआ जा रही है। भाई बुआ आप कब आओगी? अब हाँ सगाई पे अच्छा सगाई पे। सीट बाद में रिवील कर दूंगी। हाँ नहीं अब की बार बुआ ने बोला है कि डेट अभी मत बताओ किसी को, अभी डेट नहीं मालूम पड़नी। नहीं एक सेकंड लो आप बताओ, आपको मालूम है ना, आप बताओ। रुक जा शाम को बता दे। हाँ एक पैक लगा के बता दे। अरे हमने खुद नहीं डिसाइड करी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने बोला डेट नहीं बताई मेरे तो से बात करनी पड़ेगी, एक बार में बता दे। ना, पापा को मत बताइए। अरे डेट हुई नहीं ना मम्मी। हाँ, डेट करके पापा को बता देगा। 2-3 महीने बाद करेंगे तो डेट 2-3 महीने बाद बारिश का मौसम देख के फिर देखेंगे। नहीं, सगाई तो अभी करेंगे, हाँ, बस वो शादी की और उसकी शादी तो आराम से 4-5 महीने बाद देखेंगे सर्दियों में। चल जब तक गाड़ी आ जाएगी बुआ की। अरे वाह यार, तो फिर तो ले रहा है आदित्य। अरे वाह 15 मिनट के लिए गायब हुआ है। 15 मिनट में किसी से मिल के आया है, बताएगा नहीं। क्या करने गए थे 15? और वो मना कर रहे जयपुर में एक अलग गर्लफ्रेंड है मेरी। अभी फोन करती हूँ, रुको। जो दूसरी वाली है उनको समझ में आ जाए, बाहर फोन लगाना पड़ेगा। तेरी वो चालू है रोमिंग? सब चालू है बेटे, सब चालू है। ये बात तू वो कर रहे हो। ठीक है सही बात है दोस्तों। गाइस फिलहाल हमारा अभी वो चल रहा है चिल रिलैक्स, सच में। कल की बातें फन। सबको सी ऑफ कर दिया अच्छे से। हाँ आज बुआ मौसी सब याद कर रहे तेरे को। ओए क्या हो गया? बुआ ने तेरे को 500 रुपए दिए। 1000 दिए थे, 500 खुद रख रहे। थैंक यू बुआ जी। जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा ही है। कैसे करके बोले, कैसे करके जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा ही है। भाई क्या बोला है तेरे डायलॉग और वो फेमस हो तो गई। वायरल हो गया वो डायलॉग। मैं तो यही बोला। बुआ ने मौसी ने तो कल दे दी थी अपने को हाथ में। बुआ ने अभी वापस जाके ये सबने दिए। और बुआ ने सब तेरे को याद कर रहे थे कि यशी नहीं आई, यशी नहीं आई, यशी नहीं आई। भाई जब से ये आई है तब से मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा।
और मस्त फन हुआ, गेट टुगेदर हुआ तो बहुत तुझे भी तो सिर्फ वहां पे तुझे ही पूछ रहा मुझे नहीं पूछ वही रहे तो अलग ही फन हो रहा है। दोनों अलग फैमिली के अभी बिलोंग करते हो। ये स्लीप सो जाओ ना, अभी सो उठ के क्यों आ गए बीच में? नहीं नींद आ रही गाइस, सोनू की नींद पूरी नहीं हुई है, और नींद तो खैर किसी की पूरी नहीं हुई है। मेरी तो ये ये पाटा है जो सोया है हैं? हाँ 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 करके रख लेना तो अब तेरे पास भाई, बैग में रख ले। ठीक है गाइस देखो ये बिल्कुल भी चेहरे से नींद में नहीं लग रही है सोनू हमारी। खूब ट्राई कर ली, सोनू को नींद ही नहीं आती, कहीं पे भी बाहर जाती है ना तब। और कल सुबह जब सबको पता है कि 4 बजे तक यहाँ बैठे थे तो नींद पूरी हुई नहीं। बेड पे जो नींद आती है ना वो कहीं नहीं आई। हाँ घर के बेड पे जो नींद बिकॉज आती है। जब मैं फर्स्ट नाइट ऐसे सो रही थी होटल में तो वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा था और नहीं कैसे होगा क्या होगा वो एंजाइटी रहती है पूरी। और पता है ज्यादा थक भी जाती है ना बॉडी, तो तब भी नींद नहीं आती, तब बेचैनी। ज्यादा थकान की वजह से नहीं आती नींद। ओहो क्या प्रॉब्लम है गाइस, ये व्हाट इज दिस? मुझे सोना है। इमेजिन करो अभी दिन अपन रोज डांस प्रैक्टिस करते थे सब कुछ हो रहा था। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिनों में फिर नहीं, चालू अभी है। बस ये 1 हफ्ते का पॉज है, बस फिर से लगना है क्योंकि ये लगना है। एंगेजमेंट रोके में 1 महीना लग गया तो अरे हाँ यार सच में रोके में 1 महीना लग गया तो एंगेजमेंट तो 2 महीने 2 बहुत महीने तो चलेंगे लगेंगे बिल्कुल ही। पर जो भी बोलो बट 2 महीने के बाद की डेट है क्या? नहीं मतलब अभी डेट अनाउंस किया हुआ है, fix announce नहीं नहीं, fix but नहीं fix। हुई, नहीं फिक्स नहीं हुई सच में। अब मेरा सुनो ये पता है डिस्कशन घर पे क्या कंफ्यूजन कर दिया इन लोगों ने क्रिएट, बोले डेट फिक्स है किस चीज की एंगेजमेंट। हाँ, और फिर वहाँ पर क्या फन चल रहा है, ये बताएंगे नहीं अभी आप। चाचा बोल रहे हैं अरे मैं पापा से पूछ लूंगा वो बता देंगे मेरे को। वो कह रही है डेट फिक्स हो गई, मम्मी कह रही है डेट कब फिक्स हो गई है? मम्मी कह रही है अभी बताइए कि सबको पता ही नहीं क्या व्लॉग में अनाउंस करेंगे पता नहीं क्या। अभी गाइस अनाउंस वो प्लान क्या बोलते हैं, डेट फिक्स नहीं है, बट हाँ हम लोग सोच रहे हैं कि जुलाई अगस्त मतलब 2 महीने का गैप लेंगे, सितंबर में प्लान करेंगे। सितंबर में हम प्लान करेंगे तो उसके देखते हैं हाँ कब सितंबर में कब किस टाइम हो सकता है, क्योंकि हितेश जी की शादी अभी बीच में टपक सकती है कभी भी। टपक सकती है ऐसे। फिर आप कौन है वापस? वो तो आपको तो बार बार आ रहा हितेश जी की शादी में अरे नहीं सुन सूरज हितेश के साथ ये सीन चल रहा था ना और मतलब जो स्टेप यहाँ भूला था एग्जैक्ट सेम वही बात। एग्जैक्ट सेम, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भूलने की स्टेप ही उसको याद हो गए बॉडी को कि यहाँ इसको भूल जाना है। ठीक है हाँ आंटी ने बस क्या आँख बंद करी। स्टेप था ये वाला। पहली बार में तो कर दिया बोले याद है, दूसरी बार में जैसे चालू होने लगा ना क्या सारा फिर क्या मैं वो वाले ब्लॉग्स के सारे डांस परफॉर्मेंस वगैरह हमारे दूसरा वाला जो सूरज जैसी शॉर्ट चैनल है उस पर डाल दूंगा ताकि आप सब देख पाओ किसने कैसा क्या परफॉर्मेंस करा था विद सॉन्ग, क्योंकि और हमारी एंट्री विद सॉन्ग वाला भी डाल दूंगा। और हमारा जो गाना है वो देख के आपको मजा आएगा। डल चुका होगा वहाँ पे जब है ना जब तक ये ब्लॉग आया तब तक डल चुका होगा। हाँ सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, ये वाला जो सॉन्ग है ये मैंने रखा था सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी। ये गाना ऐसा पता है किसके लिए रखा था? शादी की एंट्री के लिए, बट मैंने बोला कि शादी की एंट्री के लिए नहीं, शादी के किसी एक उसके अंदर उसमें entry मुझे पे। बहुत स्वीटली इसको इंटीग्रेट करना था, लेकिन क्या है कि फिर हमें यहाँ पर गाना मिला नहीं तो हमने सोचा शिट अभी तो यही कर लो, और अभी रोके भी ज्यादा सेंस बना रहा है कि अब है ये जिंदगी। ओहो तो जैसे वो गाना चला ना मेरे को तो बड़ी बड़ी सारे गाइस देख रहे हैं। नहीं मैं तो किसी की तरफ नहीं देखा, मैं तो भाई बड़ी हाँ, हम लोग है ना पता है वहां पर आगे एंट्री चल रही थी, हम दोनों पीछे डांस कर रहे हैं यूं यूं यूं। मुझे 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 क्या बोल रहे सब, बोले कि सबकी फोटो सामने देखते हुए सूरज की फोटो इसको देखते हुए। हाँ तेरे बुआ के कोई तो आए थे, हाँ, वो बेटे। मुझे कह रहे थे बोले सबको तो क्या नाम से फोटोज खिंचानी ऐसे करके, सूरज सिर्फ ऐसे ही देखेगा। मेरे यहाँ सुनो पॉइंट बाद में पहले देखो। ओह माय गॉड। So this is a sample और उसका पूरी फिर ये ना वो सब पैक करके रख लाया था। पूरे फंक्शन में इतनी शानदार फोटोग्राफी करी, जो इसके अलावा भैया आए थे उन्होंने जो शानदार फोटो खींची, उन्होंने मजा आ गया। अब बताए इन्होंने 16 फोटोज पोस्ट करी है, उसमें उनकी 3-4 थी बस, बाकी सारी मुझे नहीं पता। नहीं मेरे को पता ना अच्छा ओके यार, एक बार तो बोल दे यार तुझे भी यार मजा आ गया फोटो। सुनो सुनो मैं पूछ रही थी, मैं और सूरज अपने मजे में टीवी, अरे दीदी सुनो हेड टच करो, अरे सूरज यार हैंड होल्ड करो, सूरज क्या पता अब मैं नहीं करूँगा हैंड होल्ड। देखो ना मजा आ रहा था इनसे, कपल वाली जो पोज होता है ना करवाने में। हमें ना ऐसे फोटोज खिंचाते हैं हमेशा, वो याद हम आता है। वाइब में हो, ऐसे हम वाइब में हो, वाइब में हो, वाइब में ऐसे हम वाइब में हो। ऐसे फोटो खिंचाते हैं, ये बता कैसे बोल रहा हूँ। दीदी ऐसे पकड़ो हेड टच करो, हेड टच करो। वो हो गई वापस से पीछे हेड टच
कोई और बोल हेड टच हेड टच हेड टच। एक पॉइंट पे क्या बोलते हैं सुनील भी, ये बोले सुनील भी एक हाथ से रखो, एक हाथ से पैर से रखो, सुनील बोल रहा है कैसे रखूंगा। हाँ यार कपल फोटोज में तो यार थोड़ा अब वो तो है लेकिन बहुत दोस्तों ये मिल्क केक भी पैक होकर आ चुका है। वाओ यम, ये सब मेमोरीज की तरह सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस। सो गाइज अब टाइम हो चुका है बाय बाइज बोलने का। अरे बाय दिव्यांशी। कोई बात नहीं दिव्यांशी, रो मत रो मत दिव्यांशी, तो चली जा। अरे 3-4 हो भाई जो इसके पीछे पड़ गए ना 3-4 लोग मिलके एक एक करके वही जो देखो ये हमने क्या करा आपसे ना, हमने वो कर दिया कि जो ज्यादा लेट सेट करेगा ना उसको कुछ मत बोलो टाइम पे, उसको ऐसे टारगेट बना दो। मैंने बिल्कुल लेट नहीं करा था कल। मैंने कब बोला तेरे को? तूने खुद क्यों बोला? अब मैं कैसे डिफेंड करूं? आप तो करती भी नहीं, वो कर रहे होते तो आप उनको और उल्टा बोल देती। लेकिन यार गाइस जो भी है सोनू ने जो परेशान करा हम देखा। मैंने नहीं किया, ये लोग मिलके, मैं अभी जस्ट बोला कि क्लाउड बना लिया और अब मैं आई तो मेरे पे नाम डाल दिया इन्होंने। पर हाँ जो भी किया लेट हुआ ये वो दिव्यांशी हम वेन्यू 1 घंटा लेट पहुंचे थे, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बाल बना रही थी अपने। अरे मेरे से तो कुछ भी नहीं पर दिव्यांशी कुछ भी हो, गलती तो मेरी ही है, ठीक है। बस तेरी। ये वाली चीजों में सिर्फ 2 लोगों की गलती, एक दिव्यांशी और एक मेहंदी वाला। हाँ मेहंदी वाला। मेहंदी वाला क्या? एक दिव्यांशी एक मेहंदी वाला। मेरी बस 2 लोगों की गलती है, एक दिव्यांशी एक मेहंदी वाला। टाइम हो गया है मनन एंड सोनू को बाय बोलने का। Yes. मन तो नहीं कर रहा, पता है फ्लैट इतना सुना होने वाला है ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये हर टाइम सूरज जब आता था बोलते हैं ये लड़कियां जो खी करती हैं, अब इनका बंद होने वाला है, फिर से सोना हो जाएगा, सोना हो जाएगा and फिर से कोई और ओकेजन पे वापस मिलेंगे। इस साल नहीं होगा बिकॉज अभी इन सम टाइम यू आर कमिंग बैक एंड दिस टाइम फॉर लाइक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गाइस वी विल मिस यू, See you soon. बाय 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 सोनू। Take care. मनन ने फुल अपना सामान ले लिया है। Bye. बाय, जल्दी से वापस आ जाओ। Yes. हम वापस ये खाने के लिए आ रहे हैं। डन, बाय गाइस, हैव अ सेफ फ्लाइट। Bye.